Hello everyone. This is the chapter People as Resource, and now I'm going to take the topic how people become resource or asset, that is the human capital. ह्यूमन कैपिटल, तो एक कैपिटल तो हम मनी जानते हैं, तो उस तरीके से जो मनी का रोल है यानी फिजिकल कैपिटल जो है, सेम ऐसा ही रोल ह्यूमन बीइंग्स भी प्ले करते हैं, उतनी ही इम्पोर्टेंस ह्यूमन बीइंग्स की भी है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी क्या है? स्किल्स, एजुकेशन और फिजिकल एबिलिटी टू वर्क. Human factor becomes human capital when we consider the working population of a country in terms of its productive skill, knowledge and abilities. तो जो पॉपुलेशन है वो सारी पॉपुलेशन ह्यूमन कैपिटल की तरह तभी ट्रीट होगी जब हम किन चीज़ों को देखेंगे, उनकी प्रोडक्टिव स्किल्स को देखेंगे, टेक्निकल नॉलेज के बारे में बात करेंगे और एबिलिटी टू वर्क यानी फिजिकल एबिलिटी भी होनी चाहिए। तो ये डेजिग्नेट करता है ह्यूमन फैक्टर या ह्यूमन कैपिटल को। इट रिफर्स टू द नॉलेज, एबिलिटी, स्किल एंड फिजिकल कैपेसिटी ऑफ द पीपल विच हेल्प द ह्यूमन फैक्टर टू प्रोड्यूस मोर। ठीक है, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्राइज, तो लेबर फोर्स यानी जो ह्यूमन बीइंग्स की हमने बात की, तो वहाँ पे नॉलेज होना ज़रूरी है, एबिलिटी ज़रूरी है, स्किल ज़रूरी है और साथ साथ फिज़िकल कैपेसिटी भी होना ज़रूरी है। तो जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उसमें तभी बेस्ट कंट्रीब्यूशन ह्यूमन बीइंग्स का हो पाएगा। ह्यूमन कैपिटल इंक्रीजेस द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस गुड्स इन द सेम वे एज फिज़िकल कैपिटल डज। जिस तरह से हम इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करते हैं और प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, प्रॉफिट ज़्यादा अर्न करने की कोशिश करते हैं, तो उसी तरीके से ह्यूमन कैपिटल भी है। जैसे हम फिज़िकल कैपिटल की बात कर रहे हैं, जितनी इम्पोर्टेंस फिज़िकल कैपिटल की है, जितना इन्वेस्टमेंट एक तरीके से फिज़िकल कैपिटल का होता है, उतना ही इन्वेस्टमेंट और उतने बेटर मैनर में जो इन्वेस्टमेंट है वो ह्यूमन कैपिटल का भी होता है। और ये डिपेंड किस पे कर रहा है? नॉलेज, एबिलिटी, स्किल और फिज़िकल कैपेसिटी ऑफ द पीपल, इस पे डिपेंड कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें मिलके ह्यूमन कैपिटल फॉर्म कर रही हैं। When the existing human resources are made more productive through education, training and medical care, we call it human capital formation और human resource development. जो existing human resource है, जब ये more productive हो रहा है, एजुकेशन, प्रॉपर एजुकेशन मिल रही है, ट्रेनिंग मिल रही है, मेडिकल सर्विसेज मिल रही हैं प्रॉपर, तब ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की तरफ बढ़ रहा है, जिसे हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो ह्यूमन रिसोर्स कब बन रहे हैं? जब एजुकेशन अच्छी मिल रही है, ट्रेनिंग अच्छी मिल रही है और मेडिकल केयर भी अच्छी हो रही है। तो राइट फ्रॉम द बर्थ ऑफ द चाइल्ड ये जो मेडिकल केयर है वो मिलने लगती है। वैक्सीनेशन, टाइम टू टाइम जो प्रॉपर वैक्सीनेशन है, जो न्यूट्रिशस डाइट है, ठीक है, यानी जो फिज़िकल बॉडी बिल्डिंग है वो भी प्रॉपर उस पर ध्यान देना ज़रूरी है। तो एजुकेशन, ट्रेनिंग के साथ साथ जो मेडिकल केयर है वो भी बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें मिल रही हैं, तभी ह्यूमन जो रिसोर्सेज है वो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की तरफ आगे बढ़ता है, जिसे हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। So human resource development or human capital formation refers to the process of improvement in the knowledge, skill, ability and physical capacity of the people. इसमें सबसे बड़ा रोल आता है एजुकेशन का यानी नॉलेज का। तो ह्यूमन कैपिटल जो फॉर्मेशन है वो बता रहा है एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। ये किस चीज़ में? प्रोसेस ऑफ इम्प्रूवमेंट इन द नॉलेज, स्किल, एबिलिटी। तो जैसे जैसे ये बढ़ता रहेगा हर स्टेज पे, यानी बिगिनिंग से लेके टॉप तक जो नॉलेज अटेन करने की जो प्रोसेस है वो हमेशा ये कंटिन्यूस मैनर में चलता रहता है। तो नॉलेज, स्किल, एबिलिटी एंड फिजिकल कैपेसिटी ऑफ द पीपल। सो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और ह्यूमन कैपिटल formation refers to the process of improvement in the knowledge, skill, ability and physical capacity of the people. There are a number of ways
by which human capital can be increased. The development of human resource requires provision of education, health services, housing, water supply, nutrition and family welfare facilities. तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें कि हेल्थ सर्विसेज हैं, एजुकेशन है, हाउसिंग है, हाइजेनिक एटमॉस्फेयर है, यानी रहने के लिए साफ़ सुथरी जगह जिसमें कि बीमारियां ना हो, ठीक है, प्रॉपर वैक्सीनेशन है, ठीक है, क्लीन एंड क्लियर ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई है, सैनिटेशन है, न्यूट्रिशियस डाइट है। तो ये सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में, यानी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में इन चीज़ों का बहुत बड़ा रोल है। हेल्थ केयर फैसिलिटी और एजुकेशन ये तो बेसिक है ही, वाटर सप्लाई, हाउसिंग, न्यूट्रिशियस डाइट, तो ये सभी चीज़ें ज़रूरी इसमें होती हैं। However, human capital formation is generally confined to expenditure on education and healthcare. एजुकेशन भी ज़रूरी है और हेल्थ केयर सर्विसेज पे भी ध्यान देना ज़रूरी है। जो बेसिक अगर ये सारी सर्विसेज की हम बात कर रहे हैं, चाहे वो हेल्थ केयर, एजुकेशन, हाउसिंग, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, क्लीन एंड क्लियर वाटर सप्लाई, न्यूट्रिशियस डाइट, तो ये सारी चीज़ें डिपेंड कर रही हैं एक्सपेंडिचर पे। तो जितना ज़्यादा हम एक्सपेंडिचर इस पर रखेंगे, इसमें गवर्नमेंट का भी रोल होता है, किस तरीके से सब्सिडाइज मैनर में ये चीज़ें अवेलेबल कराई जाएँ। तो एक्सपेंडिचर इसमें काफ़ी ज़्यादा होता है और ये रूट है, ये यहाँ पे अगर एक्सपेंडिचर प्रॉपर और वेल प्लान्ड मैनर में होता है तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन उतना ही अच्छा होता है। Education and healthcare not only generate productive human resources but also contribute directly to well-being of the people। ठीक है, एजुकेशन और हेल्थ केयर पे अगर हम ध्यान देते हैं तो प्रोडक्टिव ह्यूमन रिसोर्स तो हमको मिलता ही मिलता है कंट्री को, और साथ ही साथ जो लोगों की जो वेलबींग है, यानी इंडिविजुअल पर्सन टू पर्सन जो उसके बेटरमेंट के लिए ये इन्वेस्टमेंट होता है। अगर उसके हेल्थ केयर और एजुकेशन पे ध्यान दिया जा रहा है प्रॉपर तरीके से, तो एक अच्छी सोसाइटी फॉर्म करने में भी वो कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये था हमारा ह्यूमन कैपिटल, किस किस तरीके से हमारा जो रिसोर्स बनते हैं, जो पीपल हैं वो कैसे रिसोर्स या एसेट बनते हैं। तो पहले तो लाइबिलिटी हैं जब तक उन पे इन्वेस्ट किया जा रहा है, उनके एजुकेशन पे, हेल्थ केयर पे, देन उसके बाद फिर वो एसेट बनते हैं, यानी इन रिटर्न सोसाइटी को वो देते हैं, कंट्री को वो वापस करते हैं, देते हैं। तो इस तरीके से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होता है, जिसको कि हम ह्यूमन रिसोर्स, ये पूरा जो प्रोसेस है ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का है, जो कि एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, इम्प्रूवमेंट है नॉलेज में, स्किल में, एबिलिटी में और फिज़िकल कैपेसिटी में। और ये चीज़ें कैसे हम अचीव करते हैं, अच्छी हेल्थ केयर सर्विसेज, अच्छी एजुकेशन सर्विसेज, हाउसिंग, वाटर सप्लाई, न्यूट्रिशियस डाइट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जब कंट्रीब्यूट करती हैं तब ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होता है और एक अच्छी सोसाइटी भी फॉर्म होती है। So this was the topic, how people become resource or asset, that is the human capital.